Hello students, in today's class we will discuss about the chapter of class 10th, chapter 6. Chapter name is life processes. Students, this is the 7th part of this chapter and we have already done 6 parts. 6 पार्ट्स हम कर चुके हैं स्टूडेंट्स। आप उसको चैनल पे जाके बाकी वीडियोस को बाकी पार्ट्स को चेक कर सकते हो। इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट एक्सक्रीशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। हम एक्सक्रीशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। So like and share the video and subscribe the channel if you have not subscribed. So students, excretion क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे हमारी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, न्यूट्रिशन उसके लिए ज़रूरी होता है, ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी होता है, रेस्पिरेशन ज़रूरी होता है, वैसे ही एक्सक्रीशन भी ज़रूरी होता है। स्टूडेंट्स, एक्सक्रीशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक नाइट्रोजिनस वेस्ट। स्टूडेंट्स, जो हमारे नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है बॉडीज़ के अंदर मिक्स ब्लड के अंदर, उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। एंड दैट प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दिस नाइट्रोजिनस वेस्ट इज नोन एज एक्सक्रीशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव वेस्ट बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट्स, वो तो डिफ्यूजन प्रोसेस से अपने वेस्ट को रिमूव कर लेती है, बाहर निकाल लेती है। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है? द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू द लोअर कंसंट्रेशन रीजन। ऐसा डिफ्यूजन प्रोसेस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम बॉडी। तो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होती हैं उनके लिए कोई स्पेशलाइज ऑर्गन होती है स्टूडेंट्स। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, इसके बारे में हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स आज। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, दिस इज द ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम स्टूडेंट्स। It consists of kidney. It consists of kidney. A pair of kidney it have. A pair of kidney it have. This is the kidney student. This is one and this is the second. Next one is ureter. A pair of ureters. This is the pipe which connect kidney to the urinary bladder. The pipe which connect kidney with urinary bladder is known as ureter is known as ureter. Next one is urinary bladder. Urinary bladder, this is the urinary bladder. It will store the urine. It will store the urine till it is excreted from our body. जब तक हमारी बॉडी से रिमूव नहीं किया जाएगा तब तक वो इसको स्टोर करके रखेगा यूरिन को। स्टूडेंट्स, यूरिनरी जो ब्लैडर है या यूरिनरी सिस्टम है, या फिर अगर हम एक्सक्रेटरी सिस्टम की बात करते हैं, दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय आवर नर्वस सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, हमारा नर्वस सिस्टम से कंट्रोल किया जाता है। और जब हमारा इस यूरिनरी ब्लैडर का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, देन हम यूरिन को रिमूव कर लेते हैं अपनी बॉडी से विद द हेल्प ऑफ यूरिथ्रा। यूरिथ्रा इज द ओपनिंग थ्रू विच यूरिन को हम यूरिक एसिड का मिक्सचर भी बोल सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ यूरिक एसिड। तो यूरिन को हमारी बॉडी से निकालने के लिए यूरिथ्रा होता है। यूरिथ्रा इज यूरिनरी ओपनिंग। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। किडनीज आर लोकेटेड इन एब्डोमेन, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। जैसा स्टूडेंट्स हम लोगों ने अभी डायग्राम में देखा था, डायग्राम में जो हमारे पेयर ऑफ किडनी है, ये दोनों की दोनों किडनी हमारी बैकबोन की साइड्स में होती हैं, दोनों की दोनों, ओके, और एब्डोमेन में होती हैं। नेक्स्ट, यूरिन प्रोड्यूस्ड इन किडनी passes through ureter and store into urinary bladder until it release through urethra. स्टूडेंट, जैसा अभी बताया था, हमारा जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है वो किससे कंट्रोल किया जाता है? हमारे नर्वस सिस्टम से कंट्रोल किया जाता है। तो हमारा जो यूरिन है किडनी में प्रोड्यूस किया जाएगा, यूरेटर के थ्रू पास होकर के स्टोर हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में जब तक स्टोर रहेगा जब तक उसको हम यूरिथ्रा के थ्रू रिमूव नहीं करते। नेक्स्ट, लाइक CO2 इज रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड इन लंग्स, नाइट्रोजिनस वेस्ट कंसिस्ट ऑफ यूरिक एसिड एंड यूरिया। दिस इज द नाइट्रोजिनस वेस्ट। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड थ्रू किडनीज। जैसे हमने
जैसे हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि हमारा ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस में, उसमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो लंग्स में से रिमूव कर ली जाती थी। कार्बन डाइऑक्साइड जो थी ब्लड में से वो लंग्स के थ्रू रिमूव कर ली जाती थी। ऐसे नाइट्रोजनस वेस्ट है वो किडनीज की हेल्प से रिमूव किया जाएगा ब्लड में से। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स पैक्ड क्लोज टुगेदर। हर एक किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। अब नेफ्रॉन क्या होता है स्टूडेंट्स? बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट जो छानने का काम करती है ब्लड को, वो फिल्ट्रेशन यूनिट कौन है? नेफ्रॉन है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या स्टूडेंट्स? बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट्स। नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। स्टूडेंट्स इसमें एफरेंट आर्टरी भी बोल सकते हैं। एफरेंट आर्टरी से हमारा ब्लड अंदर आएगा और इफरेंट आर्टरी से हमारा ब्लड बाहर निकल जाएगा। उसके बाद में स्टूडेंट्स ये ग्लूमरुलस होता है। इसके अंदर हमारी बहुत सारी छलनी लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें से बोमाइन कैप्सूल के अंदर ये कंसिस्ट होता है स्टूडेंट्स। दिस इज द कप शेप स्ट्रक्चर। कप शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज बोमेन्स कैप्सूल। उसके बाद में स्टूडेंट्स होता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये पीसीटी भी बोला जाता है स्टूडेंट्स इसको, पीसीटी। उसके बाद में हेनेली लूप है स्टूडेंट्स ये। उसके बाद में डीसीटी आ जाता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। उसके बाद में स्टूडेंट्स ये कलेक्टिंग ट्यूब है। ये क्या है? कलेक्टिंग ट्यूब या कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। इसके अंदर हमारा जो यूरिन फिल्टर होकर के जाएगा, फिल्ट्रेट जो होगा वो कंटिन्यूसली जाता रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर आगे जाकर के यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। तो नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ बोमेन कैप्सूल्स विच हैव लार्ज नंबर ऑफ कैपिलरीज ग्लोमेरुलस। जैसा स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया था, इसके अंदर बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं। टू फिल्टर ब्लड यहाँ से फिल्टर कर लिया जाएगा जो हमारा एफरेंट आर्टरी से आएगा। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन फॉर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम फिल्ट्रेट। जो ये ट्यूबुलर पार्ट है स्टूडेंट्स, ये टोटली पीसीटी डीसीटी हेनेली लूप, ये कॉन्टिन्यूसली ये टोटल पार्ट जो है इसमें हमारा वाटर एंड सॉल्ट का रीएब्जॉर्प्शन होगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेक्स्ट डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब ये दिखा रखा है स्टूडेंट्स, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल convoluted tubule. Next is Henle loop. Henle loop is this. So then this is the structure of the nephron. और नेफ्रॉन का फंक्शन तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है। इट्स फंक्शन इज टू फिल्टर द ब्लड एंड टू रिमूव द नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। जो हमारा ब्लड है वो यहाँ से फिल्टर होकर के उसमें से नाइट्रोजिनस वेस्ट निकल जाएगा। ब्लड इज फिल्टर्ड थ्रू कैपिलरी क्लस्टर इन नेफ्रॉन इन किडनी। जो हमारा ब्लड है स्टूडेंट्स वो नेफ्रॉन के अंदर, ये नेफ्रॉन है किडनी के अंदर होता है। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, ये किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर जो बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरी क्लस्टर, ये इसको हमारे ब्लड को रिमूव करता है कैपिलरी क्लस्टर के थ्रू। The filtrate flow along tube and substance like glucose, amino acids, salts and excess water are reabsorbed to form urine. स्टूडेंट्स जो हमारा यूरिन होता है, यूरिन में से जो हमारा ग्लूकोज बचेगा, अमीनो एसिड्स बचेगा एंड वाटर बचेगा। क्योंकि स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में जो वाटर की कमी ना हो इसलिए उस वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता रहता है। ओके, दिस इज ऑल्सो डन इन दिस ट्यूब्यूल। Urine produced in kidney passes through ureters and stored into urinary bladder until it released through urethra. ऐसा स्टूडेंट्स हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जब तक वो यूरिथ्रा से रिमूव नहीं किया जाता तब तक स्टोर किया जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में। नेक्स्ट इज हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस क्या होता है स्टूडेंट्स? इसको आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। अ डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्लड थ्रू डायलिसिस। स्टूडेंट्स डायलिसिस प्रोसेस की हेल्प से हमारी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए जो डिवाइस यूज़ की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? हेमोडायलिसिस। आर्टिफिशियल किडनी कंटेन्स अ नंबर ऑफ ट्यूब्स विद सेमी परमिएबल लाइनिंग्स सस्पेंडेड इन ए टैंक फिल्ड विद डायलाइजिंग फ्लूइड विच हैज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड बट हैव डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। स्टूडेंट्स इसके अंदर आर्टिफिशियल किडनी के अंदर जो अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं, उनके अंदर सेमी परमिएबल लाइनिंग होती है। सेमी परमिएबल लाइनिंग क्यों होती है स्टूडेंट्स? क्योंकि उसमें से हमारा ब्लड फिल्टर होकर के जा सके। एंड सस्पेंडेड इनटू ए टैंक फिल्ड विद डायलाइजिंग फ्लूइड विच हैज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड। तो ब्लड का जितना प्रेशर होता है स्टूडेंट्स उतना ही उसके अंदर भी प्रेशर होता है, लेकिन उसके अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट के लिए खाली जगह होती है, डिवॉइस ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट होती है उसके अंदर। Next is patient blood is passed through these tubes and
Waste product from blood pass into dialyzing fluid by diffusion एंड प्योरीफाइड ब्लड इज पंप बैक इनटू द पेशेंट। तो पेशेंट का जो ब्लड है वो ट्यूब्स की हेल्प से में या फिर ट्यूब्स की हेल्प से ट्यूब के थ्रू पास किया जाता है, जिसमें से ब्लड में से जो ब्लड था वो ट्यूब्स के थ्रू पास किया जाता है स्टूडेंट्स, और उसमें से जो नाइट्रोजनस वेस्ट था, नाइट्रोजनस वेस्ट को निकाल करके बाकी जो ब्लड बचेगा प्योर ब्लड उसको वापस फिर से पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फ्रेंड्स जो इसमें क्या है, इट हैज़ सिमिलर फंक्शन एज दैट ऑफ किडनी बट देर इज नो रीएब्जॉर्प्शन होकर। जैसा हम लोगों ने किडनी के अंदर पढ़ा था, किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं जिसके अंदर रीएब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन इसके अंदर रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस नहीं होती स्टूडेंट्स। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स एक स्पेशल नोट की, तो इसमें क्या है, इन अ हेल्दी अडल्ट इनिशियल फिल्ट्रेट इन किडनी इज अबाउट 180 लीटर डेली, बट द वॉल्यूम ऑफ द एक्चुअली एक्सक्रेटेड इज ओनली अ लीटर और 2 अ डे बिकॉज द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब्ड इन द किडनी ट्यूब्स। स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं कोई भी अडल्ट पर्सन है, हेल्दी पर्सन है, उसके अंदर जो फिल्ट्रेट आता है, जो किडनी फिल्टर करती है हर रोज़, वो लगभग 180 लीटर, लगभग 180 लीटर डेली फिल्टर करती है। हमारे जो फिल्ट्रेट निकल के आता है उसमें से जो यूरिन निकल करके आता है, लेकिन जो हम यूरिन एक्सक्रीट करते हैं सिर्फ वो 1 या 2 लीटर ही होता है। तो बाकी कहाँ गया स्टूडेंट्स, वो हमारी बॉडी के अंदर रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जैसा हम लोगों ने रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस में पढ़ा था अभी नेफ्रॉन के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं ये एक्सक्रीशन इन एनिमल्स तो हो चुका है, हमने एनिमल्स का जो एक्सक्रीशन था ह्यूमन बींग में पढ़ चुके हैं। अब एक्सक्रीशन इन प्लांट्स आता है स्टूडेंट्स। प्लांट्स के बारे में हमें पता ही है कि हमारा जो प्लांट्स है वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर के थ्रू ही उसमें मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं डिजॉल्व फॉर्म में, और फिर वहाँ से वाटर का लॉस हो जाता है लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू। ऐसा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स, और उस लॉस की वजह से हमारा ये वाटर के अंदर सक्शन प्रोड्यूस होता है। फिर हमने पढ़ा था इसके बारे में, हम सब कुछ पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स कि हमारा फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है स्टूडेंट्स, वो आप लोग पीछे वाली वीडियोज़ में चेक कर सकते हो। अब आती है प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन की प्रोसेस। तो एक्सक्रीशन कैसे होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि प्लांट्स के अंदर भी वेस्ट बनता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट था वैसे प्लांट्स के अंदर भी वेस्ट आता है, तो उसको कैसे रिमूव करते हैं। तो अगर हम पहले बात करते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट होता है स्टूडेंट्स, वैसे प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन वेस्ट होता है। तो ऑक्सीजन रिलीज बाय स्टोमेटा, ऑक्सीजन स्टोमेटा के थ्रू रिलीज कर दी जाती है। एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, जो वाटर बचेगा एक्स्ट्रा वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस की हेल्प से लॉस कर दिया जाता है, ट्रांसपिरेशन हेल्प प्रोसेस की हेल्प से लॉस कर दिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम थ्रू द स्टोमेटा ऑफ द लीव्स, उसको हम ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बोलते हैं स्टूडेंट्स, ऐसा हम पहले पढ़ भी चुके हैं। सम वेस्ट इज स्टोर्ड इन लीव दैट फॉल ऑफ। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कई बार, बहुत बार ऐसा होता है कि प्लांट्स की पत्तियां है ना येलो येलो कलर की हो जाती है और बाद में वो अपने आप नीचे गिर जाती है, झड़ जाती है। तो उसने जो येलो कलर की पत्तियां होती है उसमें उसको वेस्ट को ही स्टोर करती हैं, या फिर कई बार पेड़ की पत्तियां सूख जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो प्लांट्स का वेस्ट था वो पत्तियों के अंदर उसने स्टोर कर लिया था और बाद में वो गिर जाता है। तो सम वेस्ट स्टोर इन प्लांट्स दैट फॉल ऑफ, जो कुछ प्लांट्स के पौधे की जो पत्तियां वो गिर जाती हैं उसके अंदर भी कुछ वेस्ट होता है। सम वेस्ट इज स्टोर्ड एट गम्स एंड रेजिन्स। फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि कई बार है ना प्लांट के ऊपर सतह जो है चिकनी चिकनी सी हो जाती है, जो उसकी स्टेम है उसके ऊपर जो बार्क लगा होता है, अक्सर आम के पेड़ के ऊपर या फिर नीम के पेड़ के ऊपर या फिर कीकर के पेड़ के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा। तो रेजिन्स और गम्स की हेल्प, गम में भी अपना वेस्ट प्रोडक्ट को निकालता है या फिर स्टोर कर लेता है। सम वेस्ट इज डायरेक्टली रिलीज्ड इनटू द सोइल। कुछ वेस्ट जो होता है स्टूडेंट, जो रूट्स के अंदर वेस्ट होता है वो हमारा डायरेक्टली सोइल के अंदर प्लांट्स जो होते हैं उसको छोड़ देते हैं, डायरेक्टली रिलीज इनटू द सोइल। दीज आर द एक्सक्रीशन इन द प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर यही एक्सक्रीशन होता है स्टूडेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेफ्रॉन का जो डायग्राम था, स्ट्रक्चर और फंक्शन था, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का क्लास का, उसको ज़रूर याद कर लेना और नोट डाउन कर लेना। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रहते हैं स्टूडेंट्स तो आप मेरे को व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हो। माई मोबाइल नंबर इज़ 8053069044, आपकी स्क्रीन पे दिखा रखा है। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज रहती है तो आप स्टूडेंट्स मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको और वीडियोस मिल सकें। और स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स को भी बोलना ताकि वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें वो, और उनको भी आपके क्लासमेट्स भी वीडियोज़ का एन्जॉयमेंट ले सकें, एन्जॉय कर सकें। हैव ए नाइस स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।